सभी भक्तों को राधे राधे। आज का विषय 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति करने वाले राजा का क्या नाम था, उसको इस कथा के माध्यम से जानेंगे। तो एक खाटमंग नाम के राजा हुए जो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते थे, ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे, सभी जड़ और चेतन पदार्थों में उनकी दृष्टि समा रहती थी, ऐसा राज्य किया करते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध चल रहा था। युद्ध में असुरों का पलड़ा देवताओं की अपेक्षा भारी था। देवताओं को ये प्रतीत होने लगा कि मेरी विजय अब असंभव है। इसी बात की चिंता को लेकर सभी राजा मृत्युलोक में महाराज खाटमंग के पास आए। उन्होंने कहा, हे राजन, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। राजा ने कहा, हे देवताओं, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब देवताओं ने कहा कि हे राजन, इस समय देवासुर संग्राम चल रहा है, आप मेरी तरफ से राक्षसों के साथ युद्ध करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप मेरे साथ रहकर राक्षसों के साथ युद्ध करेंगे तो मेरी विजय निश्चित है, ऐसा देवताओं ने राजा से कहा। राजा ने देवताओं का अनुरोध स्वीकार किया और राक्षसों के साथ युद्ध किया। युद्ध का परिणाम ये निकला कि राजा की सहायता से देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। जब राजा ने देवताओं की मदद की तो देवता अति प्रसन्न हुए, बोले, हे राजन, हम आपकी युद्ध कला से अति प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लें। तो राजा ने कहा कि हे देवताओं, मुझे वरदान में ये बताओ कि इस समय मेरी उम्र कितनी शेष है। तो देवताओं ने कहा कि हे राजन, इस समय मात्र आपके पास 2 घड़ी का समय शेष है, इसके बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बस फिर क्या था, राजा ने देवताओं से विदा मांगी और अपने रथ पे आरूढ़ होकर पुनः अपने राज्य को लौट आया। उसने धर्मपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा शुरू की और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कभी भी धर्म का उल्लंघन न किया हो और सभी जड़ और चेतन पदार्थों में मेरी दृष्टि समान रही हो तो भगवान विष्णु हमें दर्शन दें। इस प्रकार से पुकार करने पर भगवान विष्णु उस राजा के समक्ष प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। इस कथा से सीखने को ये मिलता है कि यदि व्यक्ति चाहे तो उसके लिए संसार में कोई भी चीज़ प्राप्त करना असंभव नहीं है। वो प्रत्येक चीज़ को प्राप्त कर सकता है, मात्र व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जैसे राजा खाटमंग के पास था। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।